अभी इलेक्शन का दौर चला है तो उसी टाइम राम मंदिर का उद्घाटन क्यों हुआ? राम मंदिर अभी पूरी तरह से बनके तैयार भी नहीं हुआ। भैया उनको पॉलिटिकल पॉइंट बना भी वो लोग रहे हैं जो ये अचीव नहीं कर पाए। कहते जी राजीव गांधी ने ताला खोल दिया वहाँ का, तो ताला खोलने के बाद में करा क्या? 70 सालों में इन लोगों ने लक्षद्वीप में सिर्फ एक एयरपोर्ट ही बनाया हमारे पूरे लक्षद्वीप में। तो अगर ये रोजगार की बात करते हैं तो क्या ये 70 सालों में जो ये रोजगार, इन्होंने क्या रोजगार खड़े किए? 2014 से पहले आपने देखा होगा एक ही समुदाय के लिए बात होती थी। प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है जानती नहीं है, अध्यात्म से कनेक्ट ही नहीं है। हमें मंदिर भी चाहिए, हमें मस्जिद भी चाहिए, साथ साथ हमें अच्छा एजुकेशन भी चाहिए और एक संविधान भी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर के आप बेटे हो और आप कैसे उलट पटांग कोई बात कर देते हो कि आप पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। तो पहली बात तो उन्हें खुद बात करने का सेंस नहीं है, वैसे उनकी लीडरों का हाल हो रखा है। स्थापित किया उनको कर दिया, वो सही सरकार, वो सही तरीके से उसका हमारे पीएम से सीखिए, वो सिर्फ 10 कदम चल के और पूरे इंडिया के टूरिज्म को वापस उठा के लक्षद्वीप में रख दिया। मालदीव को मतलब 50% माइनस में ला दिया। तो इसको बोलते हैं चलना। चलना ये नहीं बोलते आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो, चलना ये नहीं कहलाता है। बात जो पॉलिटिकल एंगल की है ना भैया, वो बात ये है कि अगर अचानक से अभी कर रहे होते ना, अभी ही इन्होंने स्टार्ट किया होता तो पॉलिटिकल एंगल होता। जब हम जानते भी नहीं थे, मैं खुद नहीं जानता था नरेंद्र मोदी को, इससे पहले तो प्रधानमंत्री नहीं बने। मेरे को बस इतना पता, हाँ जी सीएम का कोई है, मतलब सॉरी गुजरात का कोई सीएम है भैया। वो तब से आरएसएस के साथ जुड़े हुए हैं और तब से इस यात्रा में लगे हुए हैं कि राम जी आएंगे, राम जी आएंगे। तो अब हम ये नहीं हमें ये बोलना गलत रहेगा कि भाई पॉलिटिकल एंगल। हाँ, अब ये बोल सकते कि अचीवमेंट इस टाइम पे मिली है। पॉलिटिकल एंगल सर बना कौन रहा है? बना भी तो यही रहे कि बीजेपी का आ गया जी, बीजेपी करवा रही है, आरएसएस करवा रही है। पॉलिटिकल एंगल तो यही दे रहे हैं ना। और बात रही पॉलिटिकल एंगल की, सिर्फ राम मंदिर ही तो आया है ना। इससे पहले काशी विश्वनाथ के इलेक्शंस के पास था। काशी विश्वनाथ पे जब हमने फतेह हासिल करी, जब हमें अचीवमेंट मिला, तो हम इलेक्शन से बहुत दूर थे भैया। तो असली पॉइंट ये है कि मतलब, और वो भैया उनको पॉलिटिकल पॉइंट बना भी वो लोग रहे हैं जो ये अचीव नहीं कर पाए। जैसे इन्होंने बात करी कि ताला खोल। एक बात बताओ कि समय जब अभी इलेक्शन का दौर चला है तो उसी टाइम राम मंदिर का उद्घाटन क्यों हुआ? राम मंदिर अभी पूरी तरह से बनके तैयार भी नहीं हुआ। उस समय क्यों हुआ? नहीं, तो आप कह रहे इस समय क्यों हुआ? भाजपा तो साफ कही है कि जब भी आप घर बनाते हो, घर जब पूरी तरह से बनके तैयार हो जाता है उस समय ही तो आप निकाल कर इनसे मैं एक सवाल करता हूँ। देखिए, आप कह रहे हो कि जब आप घर बनाते हैं, मान लीजिए आप किराए के मकान पे रहते हो और आपके पास फंड नहीं है और आप अगर नहीं कर पाते तो क्या आपको अपने घर में जाने का अधिकार है कि नहीं है? आपने घर बना दिया, अब मतलब आप दो मंजिल नहीं पहले से भी कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इसमें कौन सी नई बात है? आप कह रहे हैं रामलला उसने पहले से स्पष्ट किया है ना अपना ध्येय। जनता ने उनको अपार समर्थन दिया, उन्हें बुलाया और उन्हें स्थापित किया, उनको कर दिया, वो सही सरकार, वो सही तरीके से उसका इनका यही है कि पहले कहा कि अगर पहले क्या कहा करते थे कि डेट नहीं बता रहे, कब डेट बताएंगे। अब उद्घाटन हो रहा है तो आप कह रहे जी क्यों उद्घाटन कर दिया? ठीक है ना। फिर इनके जो विपक्ष के जो अलायंस है ना, वो आप कह रहे हैं कि 1 मिनट भैया, एक करके सब्र करो थोड़ा। वो कहते हैं 3 किलोमीटर दूर था, अब वो संजय राउत जी कह रहे हैं जी कि अब 3 किलोमीटर दूर था। पहले कह रहे बनाया क्यों नहीं, अब बन गया तो उसके ऊपर सवाल जवाब। ठीक है, मतलब करो तो भी अच्छा, ना करो तो भी अच्छा। इनको हर चीज में राजनीति ढूंढनी है और राजनीति ढूंढते ढूंढते इन्होंने अपना जीरो कर देना है अपनी। नहीं सर, आपने मेरा क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया कि जब तक आप हिंदू हो, ठीक है, तो हिंदू धर्म के हिसाब से ये कहा जाता है जब तक आपकी पूरी तरह से व्यवस्था तैयार, उसके बाद डेट निकाली जाती है। ठीक है, तो राम मंदिर बनकर पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, अभी उसमें बहुत जगह पत्थर लग रहे हैं। तो उस जब इलेक्शन का दौर आया उसी समय क्यों ये राम मंदिर की डेट आई? और डेट कैसे कब है? इसी साल इलेक्शन है 2024 में, इसी साल है ना। अब अगर आप ऐसे ईडी पे आते थे कि ईडी सीबीआई, अरे यार अच्छा, मैंने मंदिर की आपको बताई। देखिए, हमारा घर है, मैं किराए के मकान पे रह रहा हूँ और मुझे चाहिए कि मैं किराए के मकान से अपने मकान पे चला जाऊं। तो मेरा मकान जैसे भी होगा, मैं अपने मकान पे जाने के लिए वहां पे हवन कराऊंगा, पूजा पाठ कराऊंगा और गृह प्रवेश कर दूंगा। अब मैं कहूंगा कि उस पर पत्थर लगाऊंगा, 2 मंजिली बनाऊंगा, 3 मंजिली बनाऊंगा, लोन लूंगा तब बनाऊंगा। इसमें कौन सी वो है? मोस्टली काम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि गर्भगृह के तैयार हुआ है, उसमें मोस्टली काम हो चुका है। स्वर्ण के दरवाजे लग चुके हैं, सब रेडी हो रखा है। बिना रेडी के थोड़ी ना जा रहे हैं। और मोदी जी जा रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री देश के। योगी जी वहाँ चक्कर लगा रहे। अगर वो भी अच्छा, ये देखिए रेलवे स्टेशन बना, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट बन गया,
6 रेलों का उनको सहमति मिल गई है। अब आप कह रहे हो कि अभी भी कुछ रह गया, तो कोई भी चीज होगी तो इसे सिस्टमेटिकली होगी। कि जो ये रोजगार की बात करते हैं, 70 सालों में इन लोगों ने लक्षद्वीप में सिर्फ एक एयरपोर्ट ही बनाया, हमारे पूरे लक्षद्वीप में। तो अगर ये रोजगार की बात करते हैं तो क्या ये 70 सालों में जो ये रोजगार, इन्होंने क्या रोजगार खड़े किए, कितने इन्होंने एम्स बनाए, कितने इन्होंने जो है एयरपोर्ट बनाए। आप देखिए पूरा हमारा टूरिज्म मलेशिया वो जा रहा था, सॉरी क्या नाम, अभी मालदीव जा रहा था, ठीक है। अभी जब मैटर उठा है, हमने अभी जब न्यूज़ लेटेस्ट देखा है तो इसमें हमारे लक्षद्वीप में एक एयरपोर्ट की नॉलेज आई है। आप बताइए पूरे वर्ल्ड का टूरिज्म जो है वहाँ हम भेज रहे हैं। हम इंडिया से 50% हमारी जो है जो टूरिज्म है वो मालदीव जा रहा है। उससे हमारे लक्षद्वीप में मतलब कोई इनका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जैसे पहले इनके जो लीडर्स हुए थे, प्राइम मिनिस्टर हुए थे, उनका कहना क्या था कि लद्दाख में तो एक घास भी नहीं उगती है। मैंने गूगल में पढ़ा है इस चीज़ का, बोले घास का तिनका भी नहीं है, तो वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं करना है। चीन के पास गया, आप देखिए चीन ने कितने बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े किए। आज मोदी जी वहाँ क्या कर रहे हैं, कितने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। तो इनको रोजगार का पता ही नहीं है कि रियलिटी क्या है, किस मुद्दे में बात करना है। इनके पास तो कंडीशन ये है कि इस टाइम पर कि जो आ जाए उस चीज़ को लेके हाईलाइट करो, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। कि रोजगार जानते ही नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है जानती नहीं है, अध्यात्म से कनेक्ट ही नहीं है। ये क्या जाना कि प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है। कहते हैं जी राजीव गांधी ने चाबी ताला खोल दिया वहां का, तो ताला खोलने के बाद में करा क्या? अगर उस भगवान को वो मतलब टेंट से लेकर के और महल में नहीं ले जा सके, तो इसमें कांग्रेस की मानसिकता दिखती है कि वो किस तरह की मानसिकता रखते थे। देखिए ऐसा है ना कि पॉलिटिकली एजेंडा तो इन लोगों के पास है, रही बात बीजेपी के पास, तो वो पिछले 10 सालों से सत्ता में है। और जिस प्रकार से उसने पिछले 10 ईयर्स में जो पूरे वर्ल्ड में मोदी जी ने नाम किया, या जो हमारे कंट्रीज़ के लोगों की जो रिस्पेक्ट हुई है, आप देखिए फॉरेनर लोगों से जो भी वो हैं तो उनसे आप बात करिए तो वो कहते हैं कि यार पहले तो इंडियंस हमारी वहाँ को रिस्पेक्ट ही नहीं करता था, आज तो पूरे वर्ल्ड में रिस्पेक्ट हो रही है, हम इंडियंस की हो रही है। यहाँ आते हैं तो वो बहुत ईजिली हम लोगों से बात करते हैं। तो उनके पास तो क्रेडिट लेने के लिए कुछ है नहीं, उनको सब कुछ देने के लिए है। अब तो बीजेपी को मैं नहीं मानता कि वो क्रेडिट उन्हें लेना चाहते हैं। उनके पास तो अभी 10 ईयर और रहेगी, 2024 और इसके बाद का भी चुनाव होगा ना, वो तब भी रहेगी। 10 ईयर्स तो मतलब कहीं जा ही नहीं रही है वो, उसके बाद फिर देखा जाएगा। जब तक शायद कुछ दिमाग इनमें राहुल जी में आ जाए तो कुछ लोग सोचें थोड़ा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि जब तक उनमें जो अभी कंडीशन है उनकी मेंटली डिस्टर्ब जो अभी चलते हैं, जिस हिसाब से बात करते हैं या वो किसी मुद्दे पर कोई उठा के चल देते हैं। यार आप अपोजिट लीडर हो, प्राइम मिनिस्टर के आप बेटे हो, और आप कैसे उलटपटांग कोई बात कर देते हो कि आप पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है। तो पहली बात तो उन्हें खुद बात करने का सेंस नहीं है। वैसे उनके लीडरों का हाल हो रखा है कि वो कहते नहीं कि हमारे लीडर ही अगर इंजन ही फेल हो रखा है तो बाकी बोगी का क्या होगा। तो अभी कंडीशन उनकी यही हो रखी है। आज देखिए उनके प्रधानमंत्री क्या बोला करते थे, मनमोहन सिंह जी, जो देश की जनसाधन है उस पर सबसे पहला अधिकार किसका है जी? अल्पसंख्यकों का, है ना। अब आप राहुल गांधी की बात करेंगे, राहुल गांधी वो जैसे श्रीमान कह रहे थे वहां से लेकर वहां से, वो उनके साथ हैं कौन? वही कन्हैया कुमार जैसे वही लोग हैं जो देश के टुकड़े कहते हैं इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह तेरे देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो ऐसे लोग अगर आपके साथ चलेंगे, एक वो चर्च के पादरी हैं वो कहते हैं मैं इस भारत की धरती पर पैर नहीं रखता। रहे भारत में रहे हो, खा भारत का रहे हो, और मैं इस धरती के पे पैर नहीं रखता क्योंकि मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। अगर ऐसे लोग आपके साथ होंगे तो आप कैसे क्या सम्मान मिलना चाहिए? इतना यात्रा करने के बाद क्या मिला? देखिए पीएम को सिर्फ वो 10 कदम चले हैं, 10 कदम में पूरे वर्ल्ड को उन्होंने मोड़ दिया लक्षद्वीप में। तो चलना इसको बोलते हैं। चलना ये नहीं बोलते कि आपने 3000 किलोमीटर की वो रनिंग कर ली और आप बोलते हो कि मैंने चल के पूरा भारत जोड़ दिया। नहीं, चलना ये नहीं है। हमारे पीएम से सीखिए, वो सिर्फ 10 कदम चल के और पूरे इंडिया के टूरिज्म को वापस उठा के लक्षद्वीप में रख दिया, मालदीव को मतलब 50% माइनस में ला दिया। तो इसको बोलते हैं चलना। चलना ये नहीं बोलते आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलो, चलना ये नहीं कहलाता है। 500 सालों के बाद में भगवान राम का मंदिर, भगवान राम जो टेंट से लेकर के ठाट पे जा रहे हैं, महल में विराजमान हो रहे हैं, और उनकी प्राण प्रतिष्ठा आज से शुरू हो गया। यजमान भी बैठ गए हैं और जो कार्यक्रम होना था वो विधिवत होता जा रहा है। तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है और होना भी चाहिए। 2014 से पहले आपने देखा होगा एक ही समुदाय के लिए बात होती थी, उसी समुदाय के लिए हर कोई चाहता था। ये एक ऐसा त्योहार है, मैं तो कहता हूँ कि हर घर में और हर देशवासी को मनाना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वज थे। भगवान तो है ही है, वो हमारे गॉड तो है ही है।
बेस्ट हमारे बेस्ट पूर्वज थे, जो हमसे उन्हें सीखने को मिलता है। कैरेक्टर की बात कर लें या उनसे किसी रिलेशन की बात कर लें, आप देखिए ना आज के टाइम में किसी फैमिली में क्या रिलेशन रह गया है, क्योंकि हम लोग सीखते ही नहीं है, हम लोगों को सिखाया नहीं जा रहा है। इस टाइम पर हमारे बच्चे कितने बिगड़ रहे हैं, कुछ भी कंडीशंस हो रही हैं, तो हमें उस रूप में ले ही नहीं जा पा रहे हैं। हमारे किसी भी स्कूल में गीता या महाभारत कोई पढ़ाई ही नहीं जाती है। आप देखिए बाइबल पढ़ाया जाएगा, आपको कुरान पढ़ाई जाएगी मदरसों में, बट आप लोगों को क्या पढ़ाया जा रहा है, हम अपने बच्चों को क्या दे पा रहे हैं? तो वो जानती नहीं कि कैरेक्टर क्या होता है, राम का कैरेक्टर क्या है। किसी भाई ने अपने देखो अपने मतलब राजगद्दी मिलने के बाद उसने उनकी स्लीपर लेके उसके रख के फिर 14 साल उन्होंने राजगद्दी चलाया। छोटे भाई ने, भरत ने, संविधान भी पढ़ाना चाहिए, है ना? संविधान भी पढ़ाना चाहिए। और मेरा मानना है कि धर्मशास्त्र के साथ साथ संविधान भी पढ़ाना चाहिए। हाँ, ये हर जिला परिषद हो या हर स्टेट में हो, ये होना चाहिए। नहीं तो कहाँ, नहीं तो ये कल का संविधान क्या था और आज का संविधान क्या है, इसमें फर्क आएगा। और ये बोलेंगे नहीं यही संविधान पहले था, अभी ये संविधान लागू हो गया। ऐसा नहीं होने को, जो मूल संविधान है वो पढ़ाना चाहिए स्कूल में। और ये अभी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सर पे लेने की मतलब वक्त नहीं है, सर के अंदर घुसाने वाले का वक्त आ गया है। ये भी ध्यान में रखना चाहिए। हमें मंदिर भी चाहिए, हमें मंदिर भी चाहिए, हमें मस्जिद भी चाहिए, साथ साथ हमें अच्छा एजुकेशन भी चाहिए और एक संविधान भी चाहिए।